नमस्कार दोस्तों, अमित की रेमेडीज़ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। दोस्तों, आज का जो विषय है वो बहुत ही ख़ास विषय है और ये विषय ऐसा है जिसके बारे में मैंने सोचा कि जानकारी आप लोगों को देना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये आम लोगों की समस्या बन गई है। और समस्या क्या है? गैस एसिडिटी। दोस्तों, गैस और एसिडिटी से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए आपको मैं 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जो अगर आप ना करें तो आपको जो है वो समस्या नहीं होगी, और अगर होगी तो बहुत बहुत ही कम मात्रा में। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप आम जीवन में, डेली लाइफ में आप करते हैं, जिसकी वजह से जो है आपको एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम होती है। कई लोग होते हैं दोस्तों, सुबह सुबह जो है मेथी दाना वाला पानी पीते हैं, जीरे के साथ गर्म पानी लेते हैं, ये सब घोल लेते हैं। या फिर बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो एसिडिटी की दवा खाते हैं, एसिडिटी गैस से निजात पाने के लिए, इस समस्या से खुद को रिलीफ रखने के लिए। एसिडिटी ऐसी समस्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि वो कौन से 3 गलतियां हैं जो हम करते हैं और जिसकी वजह से गैस एसिडिटी जैसी समस्या होती है, जो कि आगे चल के एक ऑर्डिनरी प्रॉब्लम से मेजर प्रॉब्लम बन जाती है और अल्सर, आईबीएस, यहाँ तक कि कैंसर के रूप में बदल जाती है। और इसीलिए मैं इस वीडियो को मैं बना रहा हूं, क्योंकि कई लोगों को इस प्रॉब्लम से मैंने जूझते हुए देखा है और मुझे लगा कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं, आप लोगों को बताऊं, ताकि उस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए आप जो है वो गलती करने से बचें। तो दोस्तों, गैस पैदा करने वाले 3 गलती कौन से हैं? वो गलती 3 बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन वो गलतियाँ ऐसी हैं जैसे कि दूध में नींबू डालने से दूध फट जाता है। ठीक उसी तरह कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं जिन्हें अलग अलग खाना चाहिए तो हमारे लिए सेफ़ है, लेकिन अगर हम उन्हें मिलाकर खाते हैं तो वो हमारे लिए अनसेफ बन जाता है, गैस एसिडिटी का कारण बन जाता है। तो गलती जो हम कर देते हैं अनजाने में, और हम बेस्ट से बेस्ट खाना खा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ चीज़ों को उन खानों के साथ मिक्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर एसिडिटी का कारण पैदा हो रहा है। तो कौन सी है वो गलतियाँ? जो 3 गलतियाँ मैं आपको बोल रहा हूँ जो हम डेली लाइफ में करते हैं। तो बिना समय गंवाए आपको बताता हूँ कि पहली गलती है खाना खाने के टाइम पानी पीना। अक्सर कई लोग होते होंगे जो खाना खाते टाइम थोड़ा खाना खाते हैं, फिर थोड़ा पानी पीते हैं, फिर थोड़ा खाना खाते हैं, फिर थोड़ा पानी पीते हैं। ये गलती सबसे बड़ी गलती होती है। अगर खाना खाने टाइम हम पानी पीते हैं तो हमारे पेट के अंदर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो काम कर रहा होता है खाने को पचाने के लिए, तो मान के चलिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम अंदर से एक आग जनरेट करता है, ताकि जो खाना हम खा रहे हैं वो उस आग में वो पच जाए, डाइजेस्ट हो जाए, है ना। लेकिन अगर हम पानी पी देते हैं तो वो जो आग जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पैदा हो रही है खाने को पचाने के लिए, वो बुझ जाती है। तो वो बुझ जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कि खाना जो है वो पचेगा नहीं, और खाना नहीं पचेगा तो वो हमारे पेट में रह रह के सड़ेगा, और सड़ेगा तो वो एसिडिटी का कारण ही बनेगा, गैस का कारण ही बनेगा। कई लोग होंगे जिनकी आदत होगी ये, कुछ लोग करते भी होंगे, कुछ मजबूरी में, कुछ ज़रूरी में, कुछ की आदत, कैसे भी। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम खाने में मिर्च मसाले का उपयोग, ऑयल का उपयोग, नमक का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। और इन चीज़ों का सेवन करने से कि खाने में अगर मिर्च ज़्यादा है, मसाला ज़्यादा है, ऑयल ज़्यादा है, नमक है, तो हम पानी पीते हैं। तो हमें इसी से बचना है, और इससे बचना है तो हमें क्या करना है? हमें खाने में मिर्च मसाला कम करना होगा, ऑयल कम करना होगा, नमक और मिर्च वाले खाने वो कम करने होंगे, ताकि हमें खाना खाते टाइम जो है हमें प्यास ना लगे। प्यास नहीं लगेगी तो हम खाना खाते टाइम जो है पानी नहीं पिएंगे, और पानी नहीं पिएंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से हमारे खाने को पचाएगा और हमें गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई कहता है कि भाई मुझे पीना ही है, तो मैं उन्हें बता दूं कि अगर आपको पीना ही है तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर पानी पीना है तो खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी पी लीजिए, उसके बाद 1 घंटे बाद खाना खाइए, या फिर खाना खा चुके हैं तो फिर 2 घंटे के बाद पानी पीजिए। इतना गैप तो आपको देना ही होगा। दूसरी गलती है कि चावल और दाल, दो अलग अलग ये जो मतलब अनाज होते हैं, इन्हें मिलाकर हम खाते हैं। अ, अब आप कहेंगे कि ये तो नॉर्मल है। नॉर्मल नहीं है।
देखा जाए तो आज की तारीख में इसलिए नॉर्मल नहीं है क्योंकि ज़्यादातर लोग अब जो मज़दूर हैं, जो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जिनकी ज़्यादा होती है, मेहनत मजूरी ज़्यादा होती है, बॉडी की एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है, ऐसे लोगों के लिए तो ये प्रॉब्लम नहीं है, दो अनाज मिलाकर खा लेते हैं तो भी एसिडिटी नहीं बनती है। लेकिन आम तौर पर जो आज तक जो लोगों का जो दिनचर्या है, अब मान लीजिए कि आप किसी ऑफिस में हैं, आप वहाँ पे आप दाल और चावल मिक्स करके खा रहे हैं, दो अलग अलग अनाज को मिला के खा रहे हैं जो कि एसिडिटी का कारण बनता है। अब उसे मिलाकर आप खा रहे हैं तो वो पचेगा क्यों नहीं? क्योंकि आप तो बैठ बैठ के काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, सिस्टम पे, ऑफिस में लिखा लिखी कर रहे हैं, सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो आपका बॉडी जो है वो कुछ काम नहीं कर रहा है। बॉडी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो ज़रूरी होती है खाने को पचाने के लिए वो नहीं हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि दो अनाज को मिक्स करना ही नहीं चाहिए, वरना गैस एसिडिटी होती है। और अगर आप खा रहे हैं तो फिर हमारे शरीर को उस खाने को पचाने के लिए उस लेवल पे काम करना पड़ता है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं जो पहले के टाइम पे लोग करते थे। अब क्योंकि अब मज़दूरी कम और वो कहते हैं ना हार्ड वर्क जो है वो कम होता जा रहा है और स्मार्ट वर्क ज़्यादा होता जा रहा है। तो ऐसे में फिर खाने के हमारे जो डाइट हैं उन्हें भी हमें ध्यान देना होगा। तो ये दूसरी गलती है कि दो अनाजों को जो हम मिला के खाते हैं और फिर हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ठीक से नहीं होती है, तो इसीलिए जो खाना है वो अंदर रहता है, रह रह के सड़ जाता है और फिर हमें गैस एसिडिटी की समस्या पैदा करके हमें परेशान करता है। तीसरी गलती है, अनाज के बाद फल खाने की आदत बहुत लोगों को होगी, जो नहीं करनी चाहिए। अगर आप अनाज खा के फल खा रहे हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाता है कि भाई अनाज एक भारी चीज़ है ना? और फल हल्का। फल अगर आप सिर्फ फल खा रहे हैं ना तो वो बड़ी जल्दी पच जाता है, लेकिन अनाज आप जब खा रहे हैं पेट भर के तो वो एक भारी ट्रक की तरह होता है जो धीरे धीरे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, आप आपके पेट में वो आगे बढ़ रहा होता है और पचने की तैयारी कर रहा होता है, पच रहा होता है धीरे धीरे। ऐसे में अगर आप अनाज खा रहे हैं, उसके ऊपर से आपने फल खा के अपने पेट में अनाज के पीछे फल को डाल दिया, तो अनाज खुद ही इतना टाइम लगता है पचने में कि तब तक ये फल जो है ये आपके पेट के अंदर खुद ही अपने आप सड़ जाएगा और फिर गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम वो पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि फल तो जल्दी पचने वाला सामान होता है, लेकिन आगे ट्रक रहेगा तो पीछे से स्कूटर कैसे जाएगा? तो हमारी जो गलती है वो यही गलतियां हैं, हमें इन चीज़ों को सुधारना चाहिए। क्या तीन गलतियां? वो गलतियां यही, जैसा मैंने आपको बताया कि खाना खाने के टाइम पानी नहीं पीना है, दो अनाजों को मिला के नहीं खाना है, और साथ ही जब आप खाना खाते हैं, अनाज खाते हैं, तो उसके साथ आपको फल नहीं खाना है। ये तीन गलतियां जो हम डेली लाइफ में ज़्यादातर लोग करते हैं, अनजाने में करते हैं, जानबूझ के तो कोई भी नहीं करेगा, अनजाने में ही करते हैं, लेकिन हमारे बॉडी के सिस्टम में ये चीज़ हमें सूट नहीं कर रही होती, ये हमें पता नहीं होता है और हम ये गलती करते हैं। तो हमें ये गलती करने से बचना है, और अगर ये चीज़ें हमने ध्यान दी दोस्तों, तो आप देखिएगा कि गैस एसिडिटी की समस्या जो है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। एग्ज़ाम्पल आपको बता दूं कि अगर एक कटोरी चावल आप खा रहे हैं ना, तो 3 कटोरी सब्ज़ी आप खाएं। एक रोटी आप खा रहे हैं तो 2 कटोरी सब्ज़ी आप खाएं। ये चीज़ें ऐसी बैलेंस बनती है कि गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है वो आपसे दूर रहती है। खैर, तो जो 3 प्रॉब्लम मैंने आपको बताया, ये डेली लाइफ में जाने अनजाने इंसान करते ही हैं ज़्यादातर, क्योंकि उन्हें प्रॉपर डाइट, प्रॉपर सिस्टम मालूम नहीं होता है, और इसीलिए हर किसी के, ज़्यादातर लोगों के अंदर जो है वो गैस एसिडिटी की समस्या आजकल पैदा हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आप सभी लोगों के लिए इस तरह के नए नए वीडियोस, नए नए इन्फॉर्मेशन, नई नई बातें लेकर आता रहता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।